हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 जनवरी 2022 का करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 इज़ भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? ए डिजिटल संसद, बी शक्तिशाली भारत, सी सशक्त भारत या डी डिजिटल इंडिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डिजिटल संसद। दोस्तों संसद ने एक नया ऐप डिजिटल संसद को लॉन्च किया है जिससे लोगों और लॉ मेकर्स के लिए संसद में कार्रवाई का पालन करना आसान हो जाएगा। दोस्तों भविष्य में सांसद उपस्थिति के लिए लॉगिन कर सकते हैं और प्रश्नकाल के लिए प्रश्न दे सकते हैं तथा बहस के लिए नोटिस को भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट नियोकॉप का पता किस देश से चला है? ए अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी जापान या डी चीन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दक्षिण अफ्रीका। ये दोस्तों वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है तथा इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों और इससे हर 3 मरीजों में से एक की जान भी जा सकती है। दोस्तों तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस देश में जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना शाल्वनी का हाल ही में निधन हो गया है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी इटली या डी जर्मनी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इटली। दोस्तों इटली में जन्मी फ्रांस की इस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना शाल्वनी का हाल ही में निधन हो गया है। वे भारत के केरल, जहां उन्होंने कथकली सीखी, और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप भी इन्होंने चलाया था। दोस्तों मिलिना शाल्वनी को वर्ष 2019 में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में बैडमिंटन के उड़ीसा ओपन के पहले संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी कटक या डी दिल्ली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कटक। दोस्तों इसका आयोजन कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। यह उड़ीसा ओपन का पहला संस्करण है दोस्तों, तथा इसका आयोजन जो है वो 25 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है। इसका आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है और इसमें 18 देशों के 300 से अधिक बैडमिंटन के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में नार्डिक क्लंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है? ए यूनेस्को, बी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, सी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि या डी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यूनेस्को। ये दोस्तों डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से मांग के बाद संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को ने हाल ही में दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। दोस्तों क्लिंकर शब्द का अर्थ है कि जिस तरह से लकड़ी के वॉर्डरों को एक साथ बांधा गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है?
ए मनोज पांडे, बी विक्रम देवदत्त, सी डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन या डी दिलीप संघानी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। दोस्तों जो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है उनको केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों जो नागेश्वरन ने के.वी. सुब्रमण्यम की जगह ली है। दोस्तों तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 इज इसरो इस साल सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च कर सकता है? ए आदित्य L1, बी गगनयान, सी आदित्य L2 या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आदित्य L1। दोस्तों भारत सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 साल 2022 की तीसरे महीने में लॉन्च होने की संभावना है। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि इस मिशन के साथ ही सुपरनोवा को भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों किस मिशन के साथ? आदित्य L1 जब लॉन्च किया जाएगा तब उसके साथ सुपरनोवा को भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों तो आइए बात करते हैं इसरो के बारे में कि इसरो क्या एजेंसी है और इसकी स्थापना कब हुई है। दोस्तों तो आइए पहले तो देखते हैं इसरो का फुल फॉर्म। तो दोस्तों जो इसरो का फुल फॉर्म है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों और दोस्तों इसरो जो है वो भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत में अंतरिक्ष से जुड़े कार्यों को करने के लिए साल 1969 में की गई थी। और दोस्तों इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पर आईसीसी ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? ए 3.5 साल, बी 5 साल, सी 4 साल या डी 2 साल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 3.5 साल। ये दोस्तों जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पर 3.5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों और दोस्तों ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है तो हम आपको बता दें कि ये ब्रेंडन टेलर को आईसीसी ने एंटी करप्शन कोड के 4 आरोपों का उल्लंघन करने पर प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों और ये आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित लगाए जाने के बाद अब टेलर क्रिकेट या उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे। दोस्तों ये अब किसी भी गतिविधि में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों कब तक? 3.5 साल तक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? ए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बी छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व, सी पन्ना टाइगर रिजर्व या डी पश्चिम बंगाल टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। दोस्तों ये तमिलनाडु के ईरोड जिला में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। दोस्तों इस टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दोस्तों साथ ही नेपाल में वर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इस साल का TX2 पुरस्कार जीता है। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार और साथ ही नेपाल के वर्दिया नेशनल पार्क में जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इस साल का TX2 पुरस्कार जीता है। दोस्तों
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? ए टाटा समूह, बी रिलायंस समूह, सी एचडीएफसी समूह या डी अडानी समूह। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टाटा समूह, यानी कि रतन टाटा को आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को सौंप दिया गया है दोस्तों। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है दोस्तों। इस डील का कुल मूल्य 18,000 करोड़ रुपए है। कितना है इस डील का मूल्य? तो दोस्तों 18,000 करोड़ रुपए इसका मूल्य है दोस्तों। एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश लेन देन में प्रबंधन नियंत्रण के साथ एयर इंडिया के टाटा सन्स को पूरे 100% हिस्सेदारी का हस्तांतरण शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे कल एक क्वेश्चन किया गया था कि 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए है कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप ये कमेंट करके बताएंगे कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस की सीरीज़। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों एंड लव यू ऑल।